सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पढ़े, जो भी कथा पढ़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम लिखना मत भूलिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारी परेशानी दूर हो जाती। और कथा जब भगवान की हो रही हो तो आधा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे, उनके दो बेटे थे। किसान, उनकी पत्नी, बड़ा ही छोटा सा परिवार था, बड़ा ही सुखी परिवार था, क्योंकि जो किसान थे वो शिव भक्त थे, उनकी पत्नी भी शिव भक्त थी। वो कभी कोई शिकवा गिला नहीं थी कि महादेव हमको क्यों गरीब बनाए हैं या क्यों हमारे जीवन में धन की कमी है, हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है। वो भगवान पे भरोसा रखते थे कि भगवान भेजे हैं, भगवान जन्म दिए हैं, तो भगवान जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। धीरे 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 समय बीतता रहा। उनके लड़के पढ़ लिख के थोड़े बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो किसान अपनी पत्नी से कहे कि देखो, बड़े बेटे का विवाह कर देता हूँ, कर दूंगा तो घर में बहू आ जाएगी, तो तुम इतना काम करती हो, थक जाती हो, कुछ तुमको आराम मिल जाएगा। तो किसान की पत्नी कही कि सही कह रहे हैं, अगर जो हमारी बहू आ जाएगी तो घर का काम देखेगी तो मैं शिव चर्चा में आराम से जाऊंगी, कितना बढ़िया रहेगा। अब पति पत्नी विचार विमर्श करके बड़े बेटे का विवाह करा दिए। बड़ी बहू आई, उसका नाम कमलावती था। बड़ी बहू आई घर में तो भगवान को मानने वाली थी ही नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी। यहाँ तक कि वो घर के काम भी ठीक से नहीं करती थी, ऐसे उसके संस्कार थे। अब किसान की पत्नी जितना पहले काम करती थी उससे भी ज्यादा काम बढ़ गया, क्योंकि बहू आ गई। धीरे धीरे समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। तो एक दिन किसान की पत्नी कही कि बड़ी बहू तो आ गई है, बड़े बेटे का हम लोग विवाह कर दिए, अपने जीते जी छोटे बेटे का भी विवाह कर दें, नहीं तो कहेगा कि भैया का विवाह माता पिता कर दिए, हमारा नहीं किए। तो किसान कहा कि सही कह रही है भाग्यवान। अब एक दिन छोटे बेटे का भी विवाह वो लोग सुनिश्चित किए और एक सुंदर लड़की देख के छोटे बेटे का भी विवाह कर दिया। उसका नाम मधु था। अब कमलावती और मधु दोनों किसान के घर की बहुएं बन गई। जब मधु आई घर में तो अपने मायके से ही शिव गुरु के फोटो को लेके आई, रुद्राक्ष की माला लेके आई घर में एक जगह स्थापित की और रोज सुबह उठती तो नमः शिवाय का जाप करती। इसके बाद स्नान ध्यान करती, भोजन बनाती, सबको बढ़िया से भोजन कराती, अच्छा से अच्छा, उसी चीज का, उसी गेहूं के आटे का तरह तरह के भोजन बनाती। अब इस बात को देख के सब लोग घर में के बड़े प्रसन्न रहते। अब उसको इतना दुलार देते, इतना लाड देते मधु को, इस बात से उसकी जेठानी को बड़ी चिढ़ होती कि देखो तो, हम इतने दिनों से आए हैं, इतना प्यार हमारे पे कोई नहीं दिखाता था, सब मधु को ही प्रेम कर रहे हैं। मधु के गुण ऐसे थे कि पेट के रास्ते सबके दिलों में घुस गई। कहता ना कि अगर जो मनुष्य को, अगर जो किसी परिवार को दिल जीतना है तो
भोजन के रास्ते दिल जीता जा सकता है। अब मधु तो खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना बना के अपने सास ससुर जेठ को, अपने पति को, सबको खिलाती, सबकी आओ भगत करती, सबको ध्यान देती कि किसको किस समय पे चाय चाहिए, किस समय पे नाश्ता चाहिए। मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी जो उठा ली। अब उसकी सास भी थोड़ा फ्री रहने लगी, शिव चर्चा में आराम से जाती थी। एक दिन मधु कही कि माँ जी मैं गर्भवती हूं। अब जब ये बात सुने लोग, पूरे परिवार के लोग, धीरे धीरे सभी लोग जान गए, बहुत खुश हुए कि अब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। सभी लोग बड़ा प्रसन्न। देखिए, जिस घर में सारे बड़े हों, अगर जो उस घर में नन्हे बच्चे के आने का शुभ संकेत मिल जाए तो सबके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। अब उसी तरह मधु के घर भी सब लोग बहुत प्रसन्नचित्त थे। धीरे धीरे समय बीतते रहा। अब इस बात को उसकी जेठानी जो कमलावती थी, उसको बड़ा चिढ़ थी कि हमारी शादी को 5-6 साल हो गए, हमारी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए हमको लोग मानते नहीं। अब देखो, ये तो सबको अपनी उंगली पे नचाई रही थी, और दूसरा अब सब लोग इसकी बात को मान रहा है, इसको और ज्यादा दुलार दे रहा है, और ज्यादा ममता लुटा रहा है। ये तो अब माँ बन जाएगी। बाकी अब कुछ कर नहीं सकती थी कमलावती। धीरे धीरे समय बीता। ठीक 9 महीने बाद मधु को एक सुंदर सा बालक जन्म हुआ। इतना सुंदर था कि मानो भगवान अवतार ले लिए, इतना सुंदर था। अब सारे लोग मधु के बच्चे पर ममता लुटाने लगे। एक नन्हा बच्चा घर में आ गया। बाकी इस बात से कमलावती को बड़ा ही कष्ट रहता था, बड़ी टेंशन रहती थी कि हमारी कोई औलाद नहीं हुई, हमारी कोई संतान नहीं हुई। मधु हमसे बाद में आई, उसको बच्चा भी हो गया। अब तो सब लोग इसको ही मानेगा। अब वो सोचती कि इसके बच्चे को ही किसी दिन मैं मार दूंगी। जब बच्चा को मार दूंगी तब देखती हूँ कि इसको कितना कौन मानता है। अब क्या कि अब धीरे धीरे कमलावती भी घर का काम करना शुरू कर दी कि सारे लोग हमको मानेंगे। अब धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया। 1 साल का हो गया तो एक दिन मधु कही अपने सासू माँ से, माँ जी मैं बाहर तो जाती नहीं हूँ, घर में हूँ, एक दिन आप शिव चर्चा घर में कराती। अब आपका पोता 1 साल का हो गया, शिव चर्चा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता, कितना सुंदर रहता है। तो उसकी माँ भी शिव भक्त थी, कहीं बहुत अच्छा कह रही हो बहू, हमारे घर में कल ही शिव चर्चा होगा, मैं गांव में जाके पूरा निमंत्रण दे रही हूँ, जितने गुरु बहना गुरु भाई हैं सबको बुला दे रहे हैं। अब अगला दिन आया, खूब बढ़िया तैयारी हुई, सारी गुरु बहना सारे गुरु भाई आए, ढोल मजीरा सब कुछ लेके आए। शिव चर्चा शुरू हो गया। जब शिव चर्चा शुरू हो गया तब तक मधु का जो बच्चा था 1 साल का सो गया। मधु उसको ले जाके एक कमरे में सुला के और दरवाजा बंद कर दी कि ताकि आवाज जाएगी नहीं तो बच्चा कुछ देर सोएगा, हमको परेशान नहीं करेगा और बढ़िया से शिव चर्चा संपन्न हो जाएगी। अब इस बात को कमलावती देख रही थी। अब सबका ध्यान तो शिव चर्चा में है, पर उसका ध्यान उस बच्चे पे था कि आज इस बच्चे की वजह से शिव चर्चा हो रहा है। अभी शिव चर्चा विराम होगा तो सब लोग कहेंगे कि इस बच्चे के होने के उपलक्ष्य में ये शिव चर्चा हो रहा है। लाओ मैं ये खेला ही समाप्त कर देती हूँ। सारे लोग तो अब शिव चर्चा में लग गए। कमलावती उठी, एक धारदार चाकू ली और जाके बच्चे के गर्दन को काट दी। काट के आके फिर अपने भी जहाँ बैठी थी वहां बैठ के शिव चर्चा में मगन हो गई। इधर शिव चर्चा हो रहा है, उधर मधु का बच्चा कट गया। अब धीरे धीरे शिव चर्चा विराम हुआ, आरती हुई, हाजरी लगी। जब शिव चर्चा विराम हुआ, प्रसाद बंटने की बारी आई तो सब लोग बच्चे को पूछने लगे, अरे जिस बच्चे के लिए शिव चर्चा उसको तो लाओ, आशीर्वाद दे दिया जाए। मधु कही कि बहुत देर से सोया है, जग नहीं रहा है। गई देखी तो देख रही है कि बच्चा का मुंडी है जो कटा पड़ा है। जोर से चिल्लाई मधु, सारे लोग वहां दौड़ पड़े।
अब एक गुरु बहना गई तो मुंडी को सटा के उसके बॉडी से रख दी, कहीं कि जिस बच्चे को महादेव दिए, जिस बच्चे के लिए ये शिव चर्चा हो रही थी, उस बच्चे की मृत्यु ये हो नहीं सकता है। चलो सभी लोग दया मांगते। अब गुरु भाई गुरु बहनों, अब कौन कहाँ अपने घर जाता है। सभी लोग दया लगे मांगने, बच्चे को कपड़े से ढक दिए, लगे लोग दया मांगने, लगे लोग दया मांगने। अब महादेव और माँ पार्वती उस समय पृथ्वी पे आए हुए थे। वहां के रोने को, दुख को देख के मैया पार्वती कही कि हे भगवान, यहाँ तो आपका आसन लगा है और यहाँ लग रहा है आपकी शिव चर्चा हुई है, और इतना बड़ा विपत्ति, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट, और जहां तक हमको ज्ञात हो रहा है कि इस बच्चे की उम्र 100 साल की थी और ये तो 1 साल भी जीवित नहीं रह सका। महादेव कहे कि हाँ देवी, आप लोगों को दुख देख के उलझ जाती, जो होना था सो हो चुका है। मैया पार्वती कही कि ऐसे नहीं, हमको इसका कष्ट, इसका पीड़ा, इसका दुख देख नहीं जा रहा है। हम तो अपने बच्चों की माँ है, पर माँ पार्वती, माँ गौरा, वो तो जगत जननी है, वो तो पूरे जग की माता है, वो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। महादेव से कही कि आप ब्राह्मण रूप पकड़िए, मैं ब्राह्मणी रूप पकड़ती, चलिए उनकी मदद करनी चाहिए। अब दोनों पति पत्नी ब्राह्मणी का रूप पकड़े और वहां पहुंचे। क्या हुआ है गुरु बहना, क्या हुआ है? सारी समस्या वहां कुछ गुरु बहना थी बताई। तो लोग कहे कि नहीं, बच्चा मरा नहीं है, जीवित है बच्चा, अभी बच्चे की सांस चल रही है। जब ये बात सुने लो तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब वो ब्राह्मणी गए, उस गमछे को, चादर को जिससे बच्चा ढका गया था उसको हटाए तो देखे कि बच्चे का सांस चल रहा है। अब वो लोग कहे कि इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। अब हॉस्पिटल लेके गए लोग, उसके गले में टाका लगा, बच्चा स्वस्थ हो गया। इधर बच्चा तो स्वस्थ हो गया, बाकी देखिए उधर क्या होता है। जो मधु की जेठानी थी कमलावती, वो 2-4 दिनों में धीरे धीरे अंधी हो गई। अब उसको कुछ नहीं दिखता था। एक दिन कही कि मधु, तुम्हारी तो भगवान बहुत सुनते हैं, भगवान जी से तुम अपने दया मांगो कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं। तो मधु कही ठीक है बहन जी, मैं आपके लिए दया मांगूंगी और आपके लिए शिव चर्चा रखूंगी। सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहन मिलके आपके लिए दया मांगेंगे। एक दिन शिव चर्चा रखा गया, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहन आए। अब शिव चर्चा तो आरंभ हो गया। अब वहीं कमलावती को कुछ दिख नहीं रहा था, एक कोने में बैठी हुई थी। तब तक बच्चा कह रहा है, वो जो 1 साल का बच्चा था, कह रहा है माँ, हमको बड़ी माँ चाकू से काट रही है। तो मधु कही कि कहाँ काट रही हैं, तुम्हारी माँ तो बैठी है। तो कहा कि नहीं माँ, बड़ी माँ हमको काटी। तो सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहनों को सब ये बात पता चल गई। सब लोगों ने यही कहा कि उसी का फल है कि आज इसकी आंखें चली गई, कि ना ये देखेगी ना ऐसा कर्म करेगी। तो देखिए यहाँ पे हम दंड देंगे, उससे बड़ा दंड महादेव देते हैं। अगर जो किसी शिव शिष्य को आप कष्ट पहुंचाएंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे, तो महादेव कभी क्षमा नहीं करेंगे। उनके शिष्य को, उनके एक पुजारिन के दुख पहुंचाए लोग, कष्ट पहुंचाए लोग, वो देख के जलती रही, जीवन भर आंखों से अंधी हो गई और एक संतान का मुख भी नहीं देख पाई। तो किसी से ऐसे ना करें, किसी से ऐसे ईर्ष्या ना करें, किसी से ऐसे भावना ना रखें कि वो व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है, वो व्यक्ति क्यों हमसे अच्छा है, वो ऐसा कर्म कर रहा है, वो ऐसा महादेव के चरणों में अपनी नेह को लगाया, स्नेह को लगाया। तो हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी
उसी के रास्ते पे चलें, हो सके हमारा भी कभी भला हो जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी है जरूर बताइए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।